डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो ये टॉपिक है हमारा मेथड फॉर कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो दो मेथड है, एक होता है एक डायरेक्ट मेथड और एक दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में जो पावर जो है इट टेक्स मोर पावर, है ना। पावर रिक्वायरमेंट जो इसमें पावर रिक्वायर्ड मोर और इसमें लेस, इसमें ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होगा, इसमें कम पावर का रिक्वायरमेंट होगा। ये जो मेथड है फर्स्ट पॉइंट, नॉट convenient and practicable ओके। तो हम यूज करते हैं किसका, इनडायरेक्ट मेथड्स का, है ना। तो इस इनडायरेक्ट मेथड का जो टाइप है इसमें भी जो है तीन टाइप का हुआ इनडायरेक्ट मेथड में। एक को बोलते हैं ईएमएफ मेथड, एक को बोलते हैं एमएमएफ मेथड और एक को बोलते हैं जेपीएफ, जीरो पावर फैक्टर मेथड। ओके, आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न मेथड और आल्सो नोन एज, इसको पोर्टियर मेथड भी बोलते हैं, पोर्टियर मेथड। नहीं, मतलब ये जो आल्सो नोन एज है ना। तो ईएमएफ का दूसरा नाम है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, एमएफ का जिसको मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है एम्पियर टर्न। जेपीएफ का मतलब जीरो पावर फैक्टर मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड, इसको हम पोर्टियर मेथड्स भी हम यूज करते हैं। तो ये सब मेथड के लिए हमें तीन चीज की रिक्वायरमेंट है ना। थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इनडायरेक्ट मेथड। पहला है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ओके। दूसरा ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा जो है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो ये चीज हम पता करेंगे तब हमें इनडायरेक्ट मेथड्स का जो है हमें वैल्यू पता चलेगा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्मेचर रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं। तो आरए को बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस, है ना। ये डिटरमाइंड बाय डीसी करंट एंड वोल्ट मीटर मेथड, ओके। ये जो है इट इज डीसी वैल्यू। तो जो हमारा इफेक्टिव एसी रेजिस्टेंस होगा, है ना, आर ए सी, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव एसी रेजिस्टेंस, है ना, वो जो होगा
आर डी सी हो गया 1.5 आर डी सी। ओके क्लियर। सॉरी यहाँ पे इसको हम आर ए को बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस, है ना। 1.5 आर डी सी ड्यू टू स्कीम इफेक्ट। इसके बारे में मैं बताऊंगा किसी दूसरे दिन। ओके अब दूसरा क्या है हमारा ओसीसी क्या होता है। ओसीसी इसको बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो ये क्या है, इट इज ग्राफ ऑफ नो लोड, है ना, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, है ना, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट, है ना, फील्ड करंट एट रेटेड स्पीड ns। ओके मतलब ये क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस पे क्या हो गया फील्ड करंट और वाई एक्सिस पे क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। एट नो लोड का मतलब करंट क्या है हमारा आर्मेचर करंट, ये 0। ओके तो सबसे पहले आप डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे इसे हम कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम क्या होगा ओसीसी के लिए, है ना, सर्किट डायग्राम फॉर ओसीसी। ये आपका क्या है फील्ड कॉइल है, ठीक है। इसमें मैंने एक अमीटर लगा दिया जो कि फील्ड करंट को बताएगा, है ना। यहाँ पे मैंने एक रियोस्टेट लगा दिया, फील्ड रियोस्टेट जिसको बोलते हैं, और ये आपका डीसी वोल्टेज है ना, प्लस माइनस। ये हो गया फील्ड का सर्किट। आर्मेचर्स में क्या है, ये आर्मेचर कॉइल है जो कि स्टार कनेक्टेड है ना। और ये जो वोल्टेज इसको बोलते हैं नो लोड वोल्टेज। हमने क्या किया यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया। क्लियर। हमें करना क्या है ओसीसी ड्रॉ करना है। तो अब आप जानते हो कि जब हम फील्ड करंट को वेरी करेंगे और रोटेट जब इसको कराएंगे तो इसमें क्या होगा वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम E0 बोलते हैं, है ना। चूंकि आपने लोड नहीं लगाया है मतलब आर्मेचर करंट क्या है 0 है ना। तो E0 क्या बोलते हैं नो लोड वोल्टेज। तो जब आपसे पूछा जाए कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा वो जो नो लोड वोल्टेज के बराबर होगा। तो करेंगे क्या हम एट रेटेड स्पीड पे, ये आपका फील्ड करंट है और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड है। तो जैसे आप फील्ड करंट को जो वेरी करेंगे, फील्ड करंट को आप क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके IF, है ना। कुछ फील्ड करंट वेरी करेंगे 0 से लेके कुछ फील्ड करंट के वैल्यू तक, जहाँ पे क्या हो जाए जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, है ना। ये मान लो ये आपका IF1 है, IF1 तक हमने इसको इंक्रीज किया, जहाँ पे इसका जो वोल्टेज क्या है ये E0। तो फील्ड करंट को तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि E0 क्या हो जाए 1.5 टाइम्स ऑफ क्या हो E रेटेड, है ना। जब नो लोड वोल्टेज जो है वो क्या हो जाए रेटेड वोल्टेज का 1.5 टाइम्स हो जाए, है ना। तो उस समय जो हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे वो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो ये आपका हो गया टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट। तो ये क्या हो गया ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें करना क्या है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है। क्लियर। तो सर्किट डायग्राम
सर्किट डायग्राम फॉर SCC, शॉर्ट सर्किट है ना, सेम डायग्राम होगा है ना। ये आपका फील्ड कॉइल है, ये आमीटर, ये आपका फील्ड रियोस्टेट, ये आपका DC वोल्टेज है ना। फिर क्या करेंगे हम, शॉर्ट करना है तो ये जो आपका यहाँ पे एक अमीटर मैंने यहाँ लगा दिया, एक अमीटर यहाँ लगा दिया, एक अमीटर यहाँ लगा दिया है ना, और इस जो तीनों कॉइल क्या करना है, आपस में शॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये जो करंट है हमारे, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो क्या करेंगे हम, फील्ड करंट को जो वेरी करेंगे आप है ना, तो आप जब उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे आप क्या कर रहे हैं, फील्ड करंट एक एक्सिस पे क्या है फील्ड करंट, दूसरे एक्सिस पे क्या है आर्मेचर करंट, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलेंगे हम आप, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको शॉर्ट कर दिया है। तो पाएंगे कि इसका जो ग्राफ आएगा वो लीनियरली आएगा। क्यों आएगा लीनियरली, है ना। तो मान लो ये IF1 पे क्या किया, इसका जो करंट है शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, ये आपका I1 है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में IF1 के लिए शॉर्ट सर्किट करंट क्या है I1, और सेम फील्ड करंट के लिए नो लोड वोल्टेज क्या है, ये A0। तो अब मैं यहाँ पे, अब ये बताओ आप कि ये लीनियरली क्यों वेरी कर रहा है ये। तो सपोज कीजिए जो आर्मेचर है आपका क्या है, ये प्योर इंडक्टिव नेचर्स का है। तो अब जानते होंगे आप कि ऐसे ही आपका ये फील्ड करंट है या फील्ड फ्लक्स है। ओके, तो EMF जो इंड्यूस होता है ये E0, तो क्या होगा 90 डिग्री लैग करेगा। क्योंकि आपने क्या किया, ये जो कॉइल है इंडक्टिव नेचर्स का है, तो इसका जो करंट होगा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा ना, आर्मेचर करंट। तो ये आपका क्या हो गया आर्मेचर करंट, जिसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, है ना। ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है किससे, नो लोड वोल्टेज से। तो ये करंट और ये करंट एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो डीमैग्नेटाइज कर रहा है ना। इसमें कभी भी सैचुरेशन इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब जैसे जैसे फील्ड करंट वेरी करेंगे आर्मेचर करंट भी क्या होगा उसी तरह वेरी करेगा। मतलब आर्मेचर करंट मतलब शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, शॉर्ट सर्किट का ग्राफ ड्रॉ किया है, इसमें क्या है आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट, इसमें क्या है टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड वर्सेस फील्ड करंट। ओके, अब करना क्या, हमें कैलकुलेशन करना है किसका, वोल्टेज रेगुलेशंस का। तो उसके लिए हमें क्या, मैंने मेथड्स बताया 3 मेथड, एक सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो सबसे पहले सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में हम क्या करते हैं, तो चलिए इसको मैं डिस्कस करूं। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, हाँ एक चीज़ मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि फील्ड करंट को इसमें जो इंक्रीज करेंगे तब तक कि, है ना, उसी शॉर्ट सर्किट सर्किट में फील्ड करंट इंक्रीज करेंगे तब तक जब तक कि I1 जो है आर्मेचर करंट जो क्या हो जाए 2 टाइम्स ऑफ I रेटेड करंट के बराबर हो जाए। क्लियर ना। तो चलिए सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड्स के बारे में मैं बता दूं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आप ड्रॉ OCC एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑन सेम ग्राफ, ऑन सेम ग्राफ। ओके, तो जरा बताओ, ये आपका इस एक्सिस पे क्या है फील्ड करंट, ये इस एक्सिस पे क्या आपका टर्मिनल वोल्टेज VT, नो लोड वोल्टेज इसको होता है ना, नो लोड वोल्टेज, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि अभी जो मैंने बताया था ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ग्राफ होता है वो इस तरह आता है। ठीक है, ये करंट क्या था IF1, और ये जो वोल्टेज है नो लोड वोल्टेज, इसका कितना मैग्नीट्यूड है, ये E0। ठीक है, या इसको आप E1 भी लिख सकते हो, है ना, नो लोड वोल्टेज। क्योंकि मैंने E0 लिखा था, मैं इसको ये E0 ही लिख देता हूँ। ओके, और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ये इस तरह आता था। ओके, ये आपका आर्मेचर करंट है ना। अब
इसको मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो ये IF1 है, इस पे क्या करंट क्या होगा यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया I1 है ना, ठीक है। तो फॉर सेम फील्ड करंट के लिए आर्मेचर नो लोड वोल्टेज क्या है, E0 है, और फॉर द सेम फील्ड करंट के लिए आर्मेचर करंट जिसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं वो क्या है I1। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन से वोल्टेज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, वो E0 के कारण हो रहा है। मतलब ये आपका जो वोल्टेज है E0, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इसको आपने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। इस करंट का नाम क्या हो गया I1, और ये क्या आपका ZS है ना। तो अब यहाँ पे जो ZS जो निकालेंगे क्या लिखेंगे, E0 बाय I1, और E0 कैसे निकलेगा, ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से, I1 क्या निकला, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से। तो अब क्या करोगे, इससे आप क्या किया, सिंक्रोनस इम्पीडेंस का वैल्यू आपने निकाल लिया, और RA आपने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो DC वोल्टमीटर अमीटर मीटर से, है ना, जो क्या होता है 1.5 R DC होता है। तो XS क्या हो जाएगा, XS क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Z² S माइनस R² A। क्लियर। तो आपका XS भी पता चल गया, RA भी पता चल गया। क्लियर। तो हमारा एम क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन है ना। तो फॉर लैगिंग लोड है ना, लैगिंग लोड का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका ये क्या था, नो लोड वोल्टेज, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये एक्सेस, ये आपका लोड है ना, आर्मेचर करंट, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज V। ओके, तो अब जो है, जो कि लोड क्या है, ये आपका लैगिंग लोड है, तो हमने क्या किया, आर्मेचर करंट को आपने रिफरेंस मान लिया, ये क्या आपका लोड वोल्टेज हो गया, B क्या आपका हो गया, ये लोड वोल्टेज, ये हो गया 5। तो इसमें कौन सा ड्रॉप ऐड करेंगे हम, IA ड्रॉप, ये क्या हो गया IA, और ये इसका ड्रॉप कैसे ऐड करेंगे, IA XS है ना। ओके, और ये इसको इससे मिला देंगे, ये क्या आपका हो जाएगा, ये E0 आ जाएगा है ना। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू ABCD है ना। तो ये जो AD है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ AB² प्लस BD का होल स्क्वायर है ना। AB, अच्छा इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ ABCD, ये E लिख दिया मैं, तो AB को मैं लिख सकता हूँ क्या, AE प्लस EB है ना, EB का होल स्क्वायर प्लस BD क्या है, BD को लिख सकते हैं क्या, BC प्लस CD का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो AE है, AE इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये B है तो क्या हो जाएगा V cos phi प्लस EB क्या हो जाएगा, ये IA तो ये भी क्या होगा IA का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, BC ये क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू इस ABCD, इसको आप F मान लो, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EF, और EF क्या हो जाएगा V sin phi, ये क्या हो गया V sin
फाइव प्लस सी डी क्या हो जाएगा, आई ए एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और ए डी क्या था आपका, ये ई नॉट। तो आपका ये आ गया ई नॉट, नो लोड वोल्टेज का कैलकुलेशन आ गया। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू ई जीरो माइनस बी बाई ई जीरो इंटू 100, है ना। तो आपको ई जीरो का वैल्यू आपको पता चल ही गया है ना। तो इससे आप क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, इट गिव्स मोर वैल्यू देन एक्चुअल वैल्यू, है ना। एक्चुअल वैल्यू इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए इसको पेसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज due to this it is known as pessimistic method, है ना। मतलब ये अच्छा मेथड्स नहीं है, निराशावादी मेथड्स को समझ कह सकते हैं इसको आप। रीजन एक ये था कि आपने जो इसमें क्या होता था कि वर्ड्स में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो जाता था। शॉर्ट सर्किट केस में क्या था, चूंकि इंडक्टिव नेचर का था, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता था, डीमैग्नेटाइज हो जा रहा था, मैग्नेटाइज नहीं हो रहा था, डीमैग्नेटाइज हो रहा था। इसका मतलब ये वर्ड्स डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका वोल्टेज और ज़्यादा हो जाता है ना, जो कि ऐसा एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक मेथड। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम एम्पीयर टर्न मेथड बताएंगे। थैंक यू।